हेलो एवरीवन। आज हम लोग 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। कौन सा अनाज था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया जाने वाला? तो याद रखिए जौ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य? तो याद रखिए मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका? तो याद रखिए गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? किस स्थान पर मिला है? तो याद रखिए बुर्ज होम में मिला है। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी, प्रथम भारतीय महिला थी, कौन थी? याद रखिए एन लेम्सडेन थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है मानव विकास सूचकांक? तो याद रखिए यूएनडीपी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसके सही हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? किस वर्ष स्थापित हुआ था स्टॉक एक्सचेंज? तो याद रखिए 1875 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? क्या होती है क्रिकेट की पिच की लंबाई? कितनी होती है? तो याद रखिए 20.12 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? कब हुआ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो याद रखिए 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, असबंधुआ मजदूरी कब समाप्त की? कब समाप्त की? ऑप्शन है 1976 ईस्वी, 1982, 1975 या 1985 ईस्वी। तो याद रखिए 1976 ईस्वी में समाप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो याद रखिए ताम्रपाषाण युग को। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है राख का टीला? तो याद रखिए यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यह संगनकल्लू से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है होगेनक्कल जलप्रपात? तो याद रखिए यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, खारदुंगला पर्वत दर्रा किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है खारदुंगला पर्वत दर्रा? तो याद रखिए यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय? तो याद रखिए वियना में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राजघाट बांध किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है राजघाट बांध? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। तो याद रखिए राजघाट बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है गंगोत्री नेशनल पार्क? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, उत्तराखंड या गुजरात। तो याद रखिए गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो याद रखिए राजस्थान है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आई थिंक ये ज़्यादातर लोगों को इसका आंसर पता होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन यह बहुत फेमस प्रश्न है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।